मेरे सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। हमारे देश में दो व्यक्तियों के बीच संवाद को कई कवियों ने चित्रित करने का प्रयास किया है। आज मैं राजनीति के दो वर्तमान हस्तियों के बीच के संवाद को चित्रित करने का प्रयास किया है। अगर आपको मेरी यह कविता अच्छी लगे तो नीचे मेरा YouTube चैनल्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप उस पर जाएं और उस पेज को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई त्रुटि है तो कमेंट सेक्शन पर जाकर मुझे उससे अवगत कराएं, क्योंकि मैं अगली वीडियो में उस त्रुटि को दूर करने का प्रयास करूं। तो चलिए चलते हैं मैं अपनी काव्य पाठ की ओर। एक बार उद्धव जी अमित जी से फोन कर बोले कि मैंने पिछले 1 साल में कर ली हर एक उपाय है, पर यह कोरोना महाराष्ट्र को छोड़कर जाती ही नहीं। पता नहीं इस मर्ज की क्या दवाई है। बड़े भाई, अब आप ही कोई उपाय बताओ और महाराष्ट्र की जनता को इस त्राही से बचाओ। अमित जी मुस्कुराकर बोले, महाराष्ट्र में कोरोना के साथ साथ कई और भी समस्या गंभीर है। तुम सीएम बनकर परेशान हो और देवेंद्र सीएम बनने के लिए अधीर है। अब तुम सीएम की कुर्सी का मोह छोड़ो और फिर से आकर बीजेपी के साथ अपना पुराना रिश्ता जोड़ो। आओ, आज मैं तुम्हें एक नई राह दिखाता हूं। कांग्रेस और कोरोना दोनों साथ साथ निपट जाए, ऐसी उपाय बताता हूं। राज्यपाल को जाकर तुम्हें अपना इस्तीफा सौंपना होगा। महाराष्ट्र पर एक नया चुनाव थोपना होगा। चुनाव की घोषणा होते ही कोरोना महाराष्ट्र से कोसों दूर भाग जाएगी। फिर देखना होगा कैसे केजरीवाल की कुर्सी के पीछे अपना मुंह छिपाएगी। चुनाव में हम हिंदुत्व और राष्ट्रभक्ति के कॉकटेल की 2 घूंट जनता को पिलाएंगे। फिर देखना कैसे यह जनता जय बाला साहब ठाकरे और जय मोदी के नारे लगाएंगे और महाराष्ट्र में फिर से डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। सत्ता में आते ही हम शिवसेना का सीबीआई और ईडी से पीछा छुड़ाएंगे और 100 करोड़ की वसूली में आधे के हिस्सेदार बन जाएंगे। 13 शेयर 33 से बढ़कर 50% हो जाएगा। तू सीबीआई से और जनता कोरोना से मुक्ति पाएगा। देवेंद्र और बीजेपी का सत्ता का वनवास भी समाप्त हो जाएगा। फिर हम सब मिलकर उत्सव मनाएंगे और महाराष्ट्र में फिर से नया राम राज्य लाएंगे।